समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इस पूजा अर्चन को रोक दिया गया था और तब से ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसको मानने का कर्तव्य देश के सभी नागरिकों को है, वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। फरवरी में सीएमआरसी लागू करने के अगर पहुंचे हैं, किस तरह का आज कार्यक्रम है मुजफ्फरनगर? देखिए, पूरे भारतवर्ष में मोदी मैजिक चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम पे जिस प्रकार से पूरे भारत के लोग आए हैं, जिस प्रकार से बजट का सत्र हुआ है और मोदी जी के जो 10 साल, लगभग 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो भारत के विकास की यात्रा की एक कहानी है। और अगर आप देखो तो एक तरफ तो मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित रही है, महंगाई की दर नियंत्रित रही है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो 2014 तक जो पहली सरकार का जो शासन था कांग्रेस का, उससे कहीं कम महंगाई की दर वर्तमान समय में है। और आज भारत एक वैश्विक स्तर पर एक संपन्न राष्ट्रों को पिछाड़ रहा है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी की जो विकास की दर है वो भारत की विकास की दर से कम है। और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, इसकी आधारशिला माननीय मोदी जी ने अभी जो हमारा ये अंतरिम बजट पास हुआ है उसमें उसकी एक तरीके से आधारशिला रखी गई है। जातिवाद का जो चक्र विपक्ष ने चलाया था, कुचक्र, वो आज महत्वहीन बन चुका है। आज मोदी जी ने 4 ही जाति कही हैं। एक जात का नाम है महिला, दूसरी जात का नाम है युवा, और तीसरी जात का नाम है किसान, और चौथी जात का नाम है गरीबी। इन 4 जातियों का उन्नयन करना ये बीजेपी का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के चलते हुए बीजेपी पूरे प्रदेश में जो है एक अलग मुहिम चलाए है। और मैं समझता हूँ कि 14 की 14 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बीजेपी जीतेगी। और वो आपको लगता होगा किसान बहुत खुश है। आज किसान की सम्मान निधि है, आज किसान को समय से यूरिया खाद का उपलब्धि है, गन्ने का मूल्य से उचित मिल रहा है, एमएसपी को 2 बार बढ़ाया गया है। आज अगर आप देखो तो गांव-गांव में आज सड़कों का जाल बिछा है, आज बिजली आ रही है। सोलर लाइट के माध्यम से जो सबसे बड़ा अंतरिम बजट में एक आया है, सोलर लाइट जो रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम है, उससे 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और 17 से 18 हज़ार रुपये की उसको अतिरिक्त आमदनी होगी। ज्ञानव्यापी फैसले को क्या है, जिस तरह ज्ञानव्यापी फैसला आया है उसके बाद पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, लेकिन देखो, आप एक चीज़ इसमें जान लो कि ये ज्ञानवापी का जिस स्थल पर पूजा अर्चना शुरू हुई है उस पर 1993 तक पूजा अर्चन होता आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इस पूजा अर्चन को रोक दिया गया था और तब से ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसको मानने का कर्तव्य देश के सभी नागरिकों को है, वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। फरवरी में सीएमआरसी लागू करने की बात की जा रही है, पहले भी सीएमआरसी का काफी विरोध हुआ है। देखिए, सबके साथ में एक कानून हो। गरीबी जैसे मोदी जी दे रहे ना कि राशन दे रहे हैं तो सबको एक साथ दे रहे हैं, उसमें हिंदू नहीं पूछते, मुसलमान नहीं पूछते। शिक्षा दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सबको दे रहे हैं। एनआरसी का यही मतलब है। ये जो असमानता है कि वो शादी करेंगे तो इतनी शादी कर सकते हैं, वो शादी करेंगे तो इतना हो सकता है, वो बच्चे की शादी करेंगे तो 14 में कर सकते हैं, वो ये करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, सब बराबर है, भारत के नागरिक हैं। और ये अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित ये जाति का बंधन मिटना चाहिए, ये सरकार का पूरा नियोजन है। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी प्रगति की तौर पर जा रहा है। अभी एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होता, अभी एक भी जातीय दंगा नहीं होता। यही मोदी जी की पहचान है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहना है, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लागू करने जा रही है? स्नेह और प्यार लाना और सबको सरकार की ज़रूरत की चीज़ें अच्छी तरीके से उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था करना। जो समाजवादी पार्टी पीढ़ी यात्रा लेकर चल रही है कि अल्पसंख्यक और दलितों को एक करेंगे, उसको लेकर क्या कहना है? अब वो जाति में बांटते रहे और बीजेपी जाति को एक करती रही, यही काम है उनका। काम जो चाहे सपा बसपा माकपा बाकपा कांग्रेस, इनका काम है जातियों में बांटो, छाटो, डांटो और अलग से राज्य करो। बीजेपी का काम है सबको मिलाओ, एक करो और एक करके देश को मजबूत करो। जिस तरह से जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने महागठबंधन से इस्तीफा देगा, फिर अभी गठबंधन को देखते जाओ, ये खड़ बंधन है, ये लोगों का तोड़ू बंधन है और ये आपस में केवल स्वार्थ के लिए मिले थे। अभी देखते जाइए कितने लोग इनसे अलग होने वाले हैं। झारखंड को लेकर क्या कहना है, जिस तरह से वहाँ? नहीं, जो कानून है वो अपना काम करेगा। ठीक है।